तो आइए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मेंसुरेशन को देखने वाले क्लास 8th में जो मेंसुरेशन के जितने भी एक्सरसाइज है उनको हम एक एक करके देखेंगे। आज के वीडियो में हम सबसे पहली एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो एक्सरसाइज है वो मैथ्स बियॉन्ड नाम की पुस्तक से लिया गया है, यानी कि आप समझ सकते हैं, आपको सामने दिख रहा है। तो बात खत्म करते हैं, आइए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस को आप खुद से करने का ट्राई करिएगा क्योंकि ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। बाकी हम 4th नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, लाइन बाय लाइन हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल आर 40 मीटर एंड 18 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स 1 मीटर इंटू 50 सेंटीमीटर दैट विल कवर द फ्लोर ऑफ द हॉल। यानी कि सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि एक हॉल है, ठीक है। आप अपने घर का कोई हॉल दे लीजिए, कोई रूम ले लीजिए और उस रूम की जो जमीन है उस पे टाइल्स लगानी है। कितनी की? 1 मीटर इंटू 50 सेंटीमीटर वाली टाइल्स को लगाना है। कितने टाइल्स में वो आपका पूरा जो रूम की जमीन है यानी कि फ्लोर है वो कवर हो जाएगा, यही चीज पूछा है आपसे। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ती है? आपको दो चीज जरूरत पड़ती है। सबसे पहली बात कि उस रूम का या उस हॉल का एरिया कितना है। तो बात चल रही है यहाँ पे रेक्टेंगुलर की, तो इसलिए हम रेक्टेंगल का सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल या कह सकते हैं एरिया ऑफ हॉल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ। तो सिंपल सी बात है, उसकी लेंथ 40 थी और ब्रेथ आपकी 18 थी। 40 इंटू 18 करेंगे 720 आ जाएगा। मीटर और मीटर आपस में मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 720 मीटर स्क्वायर। देखिए बात समझ में आ रही है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात आएगी टाइल्स का एरिया कितना है, यानी कि एक टाइल्स को हम जब जमीन के ऊपर रखेंगे तो वो कितना एरिया कवर करेगा। तो उसी तरीके से हम टाइल्स की भी एरिया को निकाल लेंगे। तो सेम कंडीशन, एरिया ऑफ टाइल्स बराबर L इंटू बी, यानी कि 1 मीटर इंटू 0.5 मीटर। क्यों यहाँ पे 0.5 मीटर लिखा गया है? क्योंकि वो 50 सेंटीमीटर है। अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो हमें इसे कन्वर्ट करने के लिए 50/100 यानी कि 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसी वजह से जब हम 50 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 मीटर आ जाएगा। तो अब दोनों चीजें मीटर में हो गई हैं, तो अब ये आपस में इनकी मल्टीप्लाई होगी। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 0.5 मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या था? ये आपका हॉल का क्या है? एरिया। और ये है आपके टाइल्स का एरिया। अब हमें ज्ञात करना है, यानी कि अब हमें यह निकालना है कि इतनी बड़ी टाइल्स के कितने टुकड़े उस हॉल में लगेंगे। तो सिंपल सी बात है, हम 720 को 0.5 से जब डिवाइड करेंगे तो 1440 आंसर आ जाएगा, यानी कि 1440 आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये सॉल्व करना नहीं आता है पॉइंट में तो आप इसे पॉइंट हटा भी सकते हैं। अगर पॉइंट हटाना है तो हमको ऊपर और नीचे दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि एक अंक पहले दशमलव है, यानी कि डेसिमल है, तो हमें इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये बहुत कॉमन सी बात है, आप समझते होंगे। तो हम 10 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर लेंगे, फिर हो जाएगा 7200/5। इसको काट के चेक करेंगे तो 1440 आंसर आएगा। यहीं पे आपकी क्वेश्चन खत्म। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5वें की। 5वां क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 2 पार्क्स, ठीक है। 2 पार्क हैं, एक रेक्टेंगुलर शेप का है, एक स्क्वायर शेप का है, ठीक है। जो साइड ऑफ स्क्वायर पार्क, जो आपका स्क्वायर पार्क है उसकी साइड कितनी है? 30 मीटर है, ठीक है, 30 मीटर है। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 4 मीटर मोर देन द साइड ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि यदि, ठीक है, अगर वो जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसकी जो लंबाई है, ठीक है, जो उसकी लेंथ है वो स्क्वायर पार्क से 4 मीटर अधिक है। तो हमें पता है कि स्क्वायर पार्क 30 था, तो उससे 4 मीटर अधिक यानी कि 4 मीटर अधिक कितना हो जाएगा? 30 + 4 34 हो जाएगा। फिर देखिए क्या लिखा है, एंड इट्स ब्रेथ इज 4 मीटर लेस देन द साइड ऑफ स्क्वायर। और यानी कि जो उसकी चौड़ाई है वो स्क्वायर से 4 मीटर कम है। तो 30 - 4 क्या हो जाएगा? 26। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ लीजिए। अंत में आपसे पूछा है फाइंड द पार्क विच इज ग्रेटर इन एरिया, यानी कि वो पार्क बताना है जो एरिया में बड़ा है और उनके बीच का डिफरेंस भी निकालना है आपको। तो आइए निकाल देते हैं तुरंत। देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर आपको पता होगा तो पता होगा, नहीं पता हो तो जान लीजिए। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, ठीक है। साइड को कुछ भी मान लीजिए, ए मान लीजिए, और ए का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे साइड क्या है? यहाँ पे साइड 30 है। 30 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 900। और मीटर था तो मीटर का भी स्क्वायर होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 900 मीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया?
स्क्वायर पार्क का एरिया आ गया। ठीक है, चलिए ठीक है। अब बात आएगी कि रेक्टेंगुलर पार्क का क्या था एरिया, तो उसको भी निकाल लेते हैं। तो देखिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 30 + 4, याद होगा ना, साइड से 4 मीटर ज़्यादा और साइड से 4 मीटर कम, तो 30 + 4 और 30 - 4 करेंगे तो 34 और 26 आ जाएगा। यही क्या है, हमारी लेंथ और ब्रेथ हो गई। ठीक, अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क निकालेंगे, जो कि हमको पता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। चलिए उस बेसिस पे निकाल लेते हैं। 34 × 26 करेंगे तो 884 आएगा और मीटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब आपके सामने दोनों का एरिया पड़ा हुआ है। स्क्वायर का 900 मीटर स्क्वायर है, जबकि रेक्टेंगल का 884 मीटर स्क्वायर है। तो आप जान ही सकते हैं कि कौन सा एरिया में, यानी कि किसका एरिया बड़ा है। आपको पता चल गया स्क्वायर का एरिया बड़ा है और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, तो आप घटा के चेक कर सकते हैं। 900 में से 884 को घटाएंगे तो 16 आएगा, यानी कि इनके बीच में 16 मीटर स्क्वायर का अंतर है। ठीक है, डिफरेंस है, कहानी खत्म। चलिए अब छठवें क्वेश्चन को देते हैं। छठवां क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 544 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ इट्स लेंथ इज 32 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ। मतलब कि सिंपल सा कहना है कि अगर उसका एरिया इतना है, उसकी लंबाई 32 सेंटीमीटर है, तो उसकी चौड़ाई के बारे में बताइए। तो अब इसे नॉर्मली हम सिर्फ पुटअप कर देंगे। जानते ही हमको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पे दिया है कि रेक्टेंगल का एरिया कितना है, 544 माफ़ कीजिएगा, और लेंथ दिया है 32 और ब्रेथ को हमको निकालना है। तो बस सिंपल सी बात है, 544/32 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है। फिर क्या हो जाएगा, सिर्फ सेंटीमीटर बचेगा। 32 से हम 544 को काटेंगे, 17 बाद में कट जाएगा। आपकी बी की वैल्यू 77, माफ़ कीजिएगा 17 आ जाएगी, यानी कि यही आपकी वैल्यू है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 7वें को देखते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज 1800 मीटर स्क्वायर इफ विड्थ, यानी कि यहाँ पे इसकी चौड़ाई दी हुई है, इसका पेरीमीटर खोजना है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे इसकी चौड़ाई दे दी है, इसका पेरीमीटर खोजना है। आइए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला काम तो हमें ये करना है कि हमें पहले उसका लेंथ निकालना पड़ेगा, तो हम लेंथ निकाल लेंगे। वही सेम फार्मूला, एरिया इक्वल टू L × B। हमको पता है 1800 क्या है, इसका एरिया है। L की वैल्यू हमको पता नहीं है, B की वैल्यू पता है, तो हमने 40 वहाँ पे रख दिया। अब हम L की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। 1800/40, 40 से 18 काटेंगे, 45 बार में कट जाएगा और L की वैल्यू 45 मीटर आ गई। ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन क्या अब बात आई कि यही आंसर है? आंसर ये नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि इसके पेरीमीटर को बताना है, और हमें पता है कि जो रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर क्या होता है, उसका पेरीमीटर होता है 2 ब्रैकेट में L + B, यानी कि 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। सिंपल सी बात है। अब हम L + B को रख देंगे। L की वैल्यू 45 अभी हमने निकाली, B की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 40। 45 + 40 को करेंगे तो क्या हो जाएगा 85, और 85 × 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 170। कहानी खत्म, यही हमारा आंसर। अ फ्लोर इज टू 10 मीटर × 7 मीटर इज टू बी कवर्ड विथ स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर, फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। यानी कि सिंपल सा कहना है कि एक फ्लोर है, वो फ्लोर की लंबाई और चौड़ाई 10 मीटर × 7 मीटर दी हुई है। हमें इस फ्लोर पर टाइल्स लगाना है, स्क्वायर टाइल्स को, यानी कि चौकोर टाइल्स को, यानी कि स्क्वायर टाइल्स को लगाना है। उसका साइड 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें बताना है कि 10 मीटर × 7 मीटर की ये जो ज़मीन है, जो फ्लोर है, उसमें इतनी बड़ी बड़ी, यानी कि ये जो 50 सेंटीमीटर जितनी बड़ी बड़ी कितनी टाइल्स लग जाएंगी। तो मैंने आपको बताया था कि इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले हमें उस फ्लोर का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। उसके बाद जो स्क्वायर टाइल्स है उस टाइल्स का एरिया निकालना है। फिर जो फ्लोर का एरिया होगा और जो टाइल्स का एरिया होगा, इनको आपस में डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया फ्लोर। फ्लोर क्या है, पता चली गया है कि रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ × ब्रेथ, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई। रख देते हैं 10 मीटर × 7 मीटर, आपस में मल्टीप्लाई होगा 70 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया फ्लोर का पूरा एरिया। अब बात करते हैं कि जो स्क्वायर टाइल्स है उसका एरिया कितना है। तो हमें पता है कि स्क्वायर टाइल्स का एरिया क्या होता है, ए का स्क्वायर, यानी कि जो साइड दी है उस साइड का स्क्वायर। यहाँ पे साइड की वैल्यू क्या दी है, 50 सेंटीमीटर दी है, ध्यान दीजिएगा।
अब अगर उस 50 सेंटीमीटर को पहले तो हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये जो बाकी सारी वैल्यू है वो मीटर में है। तो हमने उसको मीटर में कन्वर्ट किया तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, हमको पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने कवर करने के लिए 50 सेंटीमीटर में 100 से डिवाइड कर दिया तो आएगा 0.5 मीटर। अब इस 0.5 मीटर को जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 0.5 इंटू 0.5। अब इनका जब मल्टीप्लाई होगा तो 0.25 आंसर आएगा। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एक टाइल्स 0.25 मीटर एरिया को कवर करेगी। हमको कुल 70 मीटर कवर करना है तो हम 70 मीटर स्क्वायर अपॉन 0.25 कर देंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 280 आंसर आ जाएगा। अगर आपको सॉल्व करना पॉइंट में नहीं आता है तो आप चुपचाप से क्या करिए कि पॉइंट को हटा दीजिए। पॉइंट को हटाने के लिए हमें 100 से, क्योंकि 2 अंक पहले पॉइंट है, डेसिमल है, तो हमें इसे हटाने के लिए 100 से ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देना है। हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये हट गया। अब आप 7000 यानी कि 7000 को 7000 को 25 से डिवाइड करेंगे, 280 आंसर आ जाएगा, कहानी ख़त्म। आपको किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट आए आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको उस हिसाब से जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन संख्या 9 पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फाइंड द सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज़ 14 मीटर। यानी कि सिंपल सा कहना है कि उसका सर्कमफेरेंस फाइंड करिए, उसका एरिया फाइंड करिए जिस सर्कल का रेडियस, ठीक है, कितना हो, 14 मीटर हो। चलिए फाइंड कर लेते हैं। हमको पता है कि सर्कल का सर्कमफेरेंस 2πr होता है, ठीक है, और उसका एरिया क्या होता है, πr² होता है। सिंपल सी बात है, फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे, आंसर हमारे हाथ में यूँ आ जाएगा। देखिए रख देते हैं 2πr, 2 इंटू पाई की वैल्यू हमको पता ही क्या होता है, 22/7, तो 22/7 r की वैल्यू वहाँ पे दी है 14 हमने रख लिया। 7 से 14 2 बार में कट जाएगा, 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 2 88 मीटर, कहानी ख़त्म। ये हमारा सर्कमफेरेंस हो गया। जब इसका एरिया निकालना होगा तो πr² यानी कि 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 से 14 2 बार में कट जाएगा, 2 इंटू 22 तो क्या हो जाएगा 44, 44 इंटू 14 करेंगे 616 आ जाएगा, यानी कि 616 मीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा, कहानी खत्म। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर समझ में आई होंगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, वो कह रहा है अ बाईसाइकिल व्हील हैज़ अ डायमीटर ऑफ 70 सेंटीमीटर, हाउ मेनी टाइम्स वुड द व्हील रोटेट टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 3.3 किलोमीटर। यानी कि सिंपल सा कहना ये है कि एक बाईसाइकिल है, यानी कि एक साइकिल है, उसके चक्के का जो डायमीटर है वो कितना है, 70 सेंटीमीटर है। ठीक है भैया, हमने मान लिया। पूछा है कि कितना चक्कर रोटेट करेगा, वो जो व्हील है वो कितनी बार रोटेट करेगा, तब जाके 3.3 किमी की ये जो दूरी है उसको कवर कर लेगा। बताइए, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए? बिल्कुल पूछना चाहिए। देखिए बड़ा सिंपल है, सिंपल सी बात कर रही है। देखिए हम सीधी सी बात है, अगर हम उस व्हील का, उस चक्के का, अगर हम उसकी सर्कमफेरेंस यानी कि उसकी परिधि को निकाल ले, जो बाहरी वो जो पार्ट है जो गोल गोल घूम रहा है, अगर हम उसको निकाल ले तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमें पता है कि सर्कमफेरेंस की वैल्यू होती है 2πr, मतलब 2πr, यानी कि सर्कमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। अब हम उस 2πr के बेसिस पे इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 इंटू 22/7, r की वैल्यू वहाँ पे d दिया है, डायमीटर 70 दिया है, और जो डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस होता है, तो 70 का आधा 35 को हम यहाँ पे पुटअप कर लेंगे और फिर इनको काट पीट के देख लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 22। ठीक है, मतलब 220 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये चीज़ आ गई, यानी कि जो सर्कमफेरेंस आ गया, यानी कि एक चक्कर में वो 220 सेंटीमीटर की दूरी को कवर करेगा। ठीक, अगर वो जो चक्का है वो एक बार रोटेट करेगा तो 220 सेंटीमीटर 220 सेंटीमीटर डिस्टेंस को कवर करेगा। ये सेंटीमीटर में है। अब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें सिर्फ 100 से भाग देना है, यानी कि 100 से डिवाइड कर देना है। तो हमने 220 को 100 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, 2.20 मीटर।
अब इस 2.20 मीटर को हमने सिंपल साइज में डिवाइड कर देना है। 3.3 किमी को हम क्या करेंगे, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। हमको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, हमने कन्वर्ट किया तो क्या हो जाएगा, 3.3 को अगर हम किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3300 मीटर हो जाएगा, जो हमने लिख लिया। फिर इस 3300 मीटर को 2.20 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 1500 आ जाएगा, जो आप करके देख सकते हैं अगर आपको डिवाइड करने में कोई प्रॉब्लम हो तब। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देख के पता नहीं कि लोग क्यों भड़क जाते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। कौशिक हैज़ अ स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट एज सो इन द एडजॉइनिंग फिगर। She wants to construct a house in the middle of the plot. A garden is developed around the house. Find the total cost of developing the garden at the rate of 55 मीटर स्क्वायर। यानी कि ये आपको जो फिगर दिख रहा है, इनका ये कहना है कि ये जो बीच वाला फिगर है वहाँ यहाँ पे ये घर बनवाना चाहते हैं और अपने घर के साइड साइड क्या बनवाना चाहते हैं, ये बनवाना चाहते हैं गार्डन। तो इनका पूछना है कि गार्डन को बनवाने में कितना खर्चा आएगा, घर को नहीं, सिर्फ आपसे गार्डन का पूछ रहे हैं। तो ज़्यादा एक्स्ट्रा मत होइएगा, आप घर का मत बताइएगा। आप क्या करेंगे, आप इस पूरे एरिया में से जो घर वाला एरिया है उसको माइनस कर देंगे, तो जो आएगा वही आपका गार्डन का एरिया होगा। चलिए हम निकाल के ही दिखाते हैं, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम एरिया ऑफ स्क्वायर को निकालेंगे। हमें पता है कि 25 ये भी है, 25 ये भी है, तो इस बेसिस पे हम समझ सकते हैं कि ये क्या है, स्क्वायर है। और जब हम स्क्वायर का एरिया निकालते हैं तो हमको पता है साइड का स्क्वायर होता है, यानी का ए का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर यानी कि 625। ठीक, तो 625 मीटर स्क्वायर क्या आ गया, स्क्वायर का एरिया आ गया। ठीक, अब बात करते हैं रेक्टेंगल के एरिया की। हमें कैसे पता कि वो रेक्टेंगल है, हमें पता चला ना, उसके जो दोनों साइड है वो सेम नहीं है, डिफरेंस है। एक आपका 20 है, एक आपका 15 है, तो हमें पता चल गया कि एक साइड आपका बड़ा है, एक साइड छोटा है, यानी कि स्क्वायर तो नहीं है, यानी कि रेक्टेंगल होगा। तो उसी बेसिस पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एल इंटू बी, यानी कि 20 मीटर इंटू 15 मीटर। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 300 मीटर स्क्वायर यानी कि 300 मीटर स्क्वायर। अब हमको इनके बीच का डिफरेंस निकालना है, वो निकाल लेंगे। 300 मतलब 625 में से माइनस कर देंगे 300 को, आएगा 325, 325 मीटर स्क्वायर। ये क्या है, ये वो एरिया है जहाँ पे आपको गार्डन को डेवलप करना है। आपने बड़े वाले एरिया में से हाउस वाला एरिया जब माइनस कर दिया तो जो एरिया बचा है वही आपके गार्डन वाला एरिया है, यानी कि 325 को ही आपको गार्डन में बनाना है। अगर 1 मीटर बनाने का कॉस्ट क्या था, कितना था, 55 था, तो बस वैसे ही हम कर देंगे। 325 इंटू 55 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 17875, यानी कि 17,875 हमारा आंसर हो गया। सिंपल सी बात है, उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए। द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड एज सो इन द डायग्राम। फाइंड द एरिया द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन, यानी कि आपको इसका एरिया ज्ञात करना है और उसका पेरीमीटर भी फाइंड करना है, यानी कि एरिया और पेरीमीटर को फाइंड करना है। आइए फाइंड करते हैं, 2 मिनट का काम है, यूँ हो जाएगा। अब हमको पता है तो हमको सबका एरिया निकालना है, यानी कि रेक्टेंगल का भी और सेमी सर्कल का भी। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एरिया ऑफ गार्डन बराबर, क्योंकि वो पूरा क्या है, वो पूरा गार्डन है। तो हमें पता है एरिया ऑफ गार्डन इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, जो कि आप देख पा रहे हैं इस साइड भी है और इस साइड भी है, तो दोनों साइड है। तो आप चाहे तो सिर्फ एक ही बार एरिया ऑफ सेमी सर्कल लिख के इंटू 2 कर देंगे, जो आंसर आएगा उस आंसर को 2 से मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बात हो गया, यानी कि 2 बार आपने उस सेमी सर्कल का एरिया निकाल लिया। या इस तरीके से आप उसे 2 बार लिख भी सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर लिखा है। आपका जो मन में आए वो कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे लिखा है एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एक बार इस साइड है सेमी सर्कल और एक बार इस साइड, इसीलिए 2 बार लिखा है। ठीक, आप चाहे तो एक ही बार लिख के सिर्फ इंटू 2 कर देंगे तो भी वही बात होगी, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हमने सबका फॉर्मूला लिख देना है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी
और एरिया सेमी सर्कल होता है वही 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब सिर्फ हमको इसमें फॉर्मूले में पुटअप कर देना है 1/2 इंटू 22/7 इंटू, अब ये 3.5 क्यों लिखा है, क्योंकि इसका डायमीटर 7 है, डायमीटर 7 है तो रेडियस डायमीटर का आधा होता है, तो 7 का आधा क्या हो जाएगा 3.5, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए 3.5 इंटू 3.5 प्लस 13 इंटू 7, क्योंकि ये रेक्टेंगल का एरिया और मतलब रेक्टेंगल की लंबाई यानी कि लेंथ और ब्रेथ है। लेंथ और ब्रेथ 13 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि ये पूरा 20 है और 20 में ये जो साइड का ये जो पार्ट है वो 3.5 और 3.5 है, तो सिर्फ रेक्टेंगल का लेंथ कितना है वो 13 है और उसकी ब्रेथ कितनी है वो 7 है, तो इसी वजह से 13 इंटू 7 लिखा गया है। फिर वैसे ही 1/2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, जब हम इन सब को सॉल्व करेंगे तो आएगा 19.25 और ये जो रेक्टेंगल का एरिया सॉल्व करेंगे ये आएगा 91, और जब हम इसी तरीके से उसको भी सॉल्व करेंगे तो आएगा 19.25, इन सबको प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 129.5 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने इसका क्या खोज लिया, गार्डन का एरिया खोज लिया। अब इस गार्डन का पेरीमीटर आप खोजिएगा और खोज के कमेंट करिएगा, तो उस हिसाब से अगली वीडियो में हम इस पार्ट को भी बता देंगे। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कोई डाउट होगा तो कमेंट कर लीजिएगा, कोई भी डाउट हो क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, उस हिसाब से आपको आंसर मिल जाएंगे। तो ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी दूसरे एक्सरसाइज के साथ और क्या ही मिलेंगे।